महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे सर्वस्व, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो, आप अजर हो, आप अमर हो, आप अविनाशी हो, आप मुक्ति की ओर ले जाने वाले हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। ये तीनों कर्म की जो किस्में हैं, ये गीता में दिखाई गई है कि कर्म कुल 3 तरह के होते हैं। कर्म वह अशुद्धि है जो आत्मा के साथ में चिपक जाती है ज्ञान के रूप में, तब वह ये अलग अलग शरीर धारण करके आत्मा 84 लाख जीवा योनि में भटकती रहती है। अगर कर्म रज आत्मा के साथ नहीं हो ज्ञान के रूप में, तो उस आत्मा को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फिर तो वह अजर अमर परमात्मा बन करके सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। वह शाश्वत सुख का धाम बन जाता है। तो ये घुमाने वाला कर्म ही है। को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा, पवन के फिर। मंदिर पर जो ध्वजा लगी होती है, उस ध्वजा को फहराने वाला, समेटने वाला जो है पवन है। उसी तरह से इंसान को अलग अलग गति के अंदर भटकाने वाला, सुख दुख की अनुभूति कराने वाला कर्म है। मनुष्य तो एक कठपुतली है जो इस कर्मों के अधीन नाचता रहता है। मनुष्य एक लट्टू है। जब किसी भी लट्टू को जो है हम धागा लगा करके और उसको छोड़ते हैं, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देते हैं, तो वह लट्टू जो है घूमता रहता है। तो ये कर्मों के अधीन है। रंग मंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। यानी कि जो संसार है वह एक स्टेज की तरह, महाभारत और रामायण के जो नाटक दिखाए जाते हैं वैसे स्टेज की तरह पे है। हर एक व्यक्ति इस स्टेज पर जन्म लेता है और जितना आयुष्य होता है उतना अलग अलग तरह का रोल करके और वह एक दिन चला जाता है। अजर अमर कोई नहीं है। जैसे जैसे उदय और प्रारब्ध होता है, कर्म उसके उदय में आते हैं, वैसा एक्टिंग करके वह चला जाता है। कई चले गए, कई जा रहे हैं और कई आने वाले समय में जाते रहेंगे। ये तो संसार है जो संचरण करता है, जो गतिशील होता है। तो यहाँ पर हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। लोग आते हैं, कर्मों का भुगतान कराते हैं और फिर चले जाते हैं। तो भाइयों बहनों, जिन कर्म की हम बात कर रहे हैं वो कर्म 3 तरह के गीता में बताए गए हैं। पहला तो जो है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण का कर्म का अर्थ यह होता है कि वर्तमान में जैसे हम भाव डाल रहे हैं, जैसा हम चिंतन कर रहे हैं,
उसी के अनुरूप कर्मों का बंधन हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताऊं कि हमारे वर्तमान जीवन के अंदर उदय के अनुसार जो है वो हमारा सारा भुगतान हिसाब पूरा हो रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे कोई भी बड़ी बीमारी आ गई, तो वो कर्मों की वजह से बीमारी आई और वह भुगतान चल रहा है। अब देखिए, हियर लाइज द पॉइंट, ये जो है हमारा लाइन ऑफ द डिमार्केशन है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है कि जो जो हमारा भुगतान चल रहा है, क्योंकि वो तो चलेगा, वो तो हमारा ही अर्न किया हुआ है, वो ध्वनि की प्रतिध्वनि है, वो हम पीछे से लेकर के आए हैं, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन वो अगर व्यक्ति ये समझ रखे कि ये तो कुदरती रचना है, ये तो भुगतान तो चलता रहेगा, ये अलग है, मैं अलग हूं, उसको कुदरती रचना मानता है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, प्रतिक्रिया विरति करता है, यानी कोई नए भाव नहीं डालता है, नए कोज नहीं डालता है, तो उसके कोई कर्मों का बंधन नहीं होता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने दर्द को सहन नहीं कर पाता है, या वह ये चिंतन करता है कि भगवान ने मुझे कितनी बड़ी बीमारी दी, ईश्वर मेरे को उठा ले तो अच्छी बात है, और मैं इसको किस तरीके से जो है वह सहन करूं, वो कराता है, आत्म ध्यान करता है। तो ये जो रिएक्शन देकर के जितना कार्य किया जाता है, वह रिएक्शन जो है कॉजेज कहलाते हैं, और वो कॉजेज ही कर्म बंधन का कारण होता है। तो इसीलिए वो हमारे भाव है, वो भाव कर्म है, और वो भाव कर्म जो है जब इकट्ठे होते हैं तब वो कॉजल बॉडी कहलाती है। जीवन भर हम जितने जितने कॉज डालते हैं, एक कॉज को कॉज कहा जाता है, और कई कॉज जब इकट्ठे होते हैं तो बंच ऑफ द कॉजेस कहलाते हैं, और जीवन पर्यंत वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो कॉजल बॉडी कहलाती है। उस कॉजल बॉडी के अनुरूप ही अगले जन्म में इफेक्ट बॉडी मिलती है, और उसके जितने हमारे भाव कर्म थे वो द्रव्य कर्म में बदल जाते हैं नए जन्म में, और व्यक्ति भुगतान उसका चलता रहता है। यानी जो कर्म किया जाता है, जो कर्म अर्न किया जाता है, अर्जित किया जाता है, बांधा जाता है, वह क्रियमान कर्म है। ये वर्तमान की प्रोसेस है। वर्तमान में जो हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारा क्रियमान कर्म है। एक बार क्रियमान करके और उसको स्टोरेज में डाल दिया, संचित के अंदर डाल दिया, तो संचित में डालने के बाद में वो कर्म पक्का रहता है। यानी कि जब हम कर्म बंधन करते हैं तो उसी समय प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग साथ साथ में बंधन होता है, अलग से नहीं होता है। प्रकृति का अर्थ हो गया कि हमारे 8 तरह के जो मूल कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, वो उत्तर प्रकृतियां कहलाती। मूल प्रकृतियां हैं ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। तो उसके जो ये इन प्रकृतियों के अनुसार ही उसका विभाजन होता है, वो प्रकृति कहलाती है। प्रकृति और जो है प्रकृति और उस प्रदेश, प्रदेश का मतलब ये हुआ कि कितने कर्मों के परमाणु जो है इकट्ठे होकर के वो कर्म का अर्जन किया है, वो कर्म के भावों पर निर्भर होता है कि भावों की कैसी इंटेंसिटी होती है। प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग, यानी जिन भावों के साथ, जिन इंटेंशन के साथ के अंदर, जिस इंटरेस्ट के साथ में आपने अर्जन किया है, उसी अनुपात के अंदर जब वो उदय में आएगा तो उसका रस मिलेगा, अनुभाग मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगी, और उसके अनुरूप ही व्यक्ति को सुख या दुख की प्राप्ति होगी। अगर पुण्य कर्म है
तो सुख की प्राप्ति होगी, और अगर पाप कर्म है तो दुख की प्राप्ति होगी। तो प्रकृति स्थिति का अर्थ हो गया कितने समय तक वो कर्म है वह आत्मा के साथ रहेगा, कार्बन शरीर के रूप में वो स्थिति कहलाती है। तो ये सारा लेखा जोखा कर्म बंधन के समय ही हो जाता है, और वर्तमान में क्रियमान किया हुआ कर्म जो है वो संचित के अंदर चला जाता है, पकने के लिए चला जाता है। तो वो कर्म पकता रहता है, वो संचित कर्म कहलाता है। वह उस जन्म में तो उदय में नहीं आता है, उस जन्म में तो संचित में पड़ा पड़ा वो पकता रहता है, और पक करके जब वो पका हुआ फल हो जाता है, यानी अनुभाग देने की स्थिति आती है, और दूसरा जन्म भी व्यक्ति का हो जाता है, यानी उसका उदय काल जब आ जाता है तो वह प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध का अर्थ होता है राइज ऑफ दी कर्मा, कर्म का उदय होना। कर्म के उदय होते ही बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि है वो कर्मों के अनुरूप हो जाती है, और उन कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का व्यवहार हो जाता है। यानी कई बार जो है संत प्रकृति का व्यक्ति वो डाकू प्रवृत्ति का बन जाता है, या डाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति संत प्रकृति का बन जाता है, और हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना ईमानदार था और ये बेईमानी कैसे करने लग जाता है। यह व्यक्ति जो है इतना अनुशासन था और अनुशासनहीन कैसे बन गया। यह व्यक्ति इतना स्वस्थ था लेकिन अब एकदम अस्वस्थ कैसे हो गया। ये जो परिवर्तन आता है वह उदय और प्रारब्ध, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही सारा परिवर्तन आता है। जीवन के अंदर पूरा जो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो परिवर्तन आता रहता है व्यक्ति के अंदर, जैसे कि धूप छांव होती है कि प्रातः काल मॉर्निंग के अंदर तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है और दोपहर में तेज धूप आती है, शाम के समय में फिर धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लग जाता है, रात होती है। तो उसी तरीके से जैसे ये ऋतुएं बदलती है, समय बदलता है, धूप छांव बदलते हैं, उसी तरह से कर्म उदय में आने के कारण जो है वो वैसा वैसा इफेक्ट देते रहते हैं और उस इफेक्ट के अनुसार है व्यक्ति के बर्ताव में, व्यक्ति के व्यवहार के अंदर फर्क आने लग जाता है, क्योंकि वो अपने अधीन नहीं है, वो तो कर्मों के अधीन है, कुदरत के अधीन है। देखिए जितना हमारा प्रारब्ध होता है वो सारा संपन्न कुदरत के कारण, कुदरत के कानून के अनुरूप, कुदरती रचना के अनुसार किया जाता है। और कुदरत तो साफ कहती है कि जब तुमने पिछले जन्म के अंदर आंसर शीट मेरे को दे दी थी तभी से जो है मैं तुम्हारी जिम्मेवार हो गई और इस जन्म में रिजल्ट देने के लिए मैं संजोग जुटाती हूं। और हुआ सो न्याय, मैं कोई भी अन्याय किसी सूरत में नहीं करती हूँ। ये जो संसार के न्यायालय हैं वो तो मैन मेड जो है न्याय दिया जाता है, उसमें गलती होने की संभावना है, लेकिन मेरे न्याय के अंदर कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होती है, कोई चूक नहीं होती है। मैं तो जैसा आपका उदय और जैसा आपका कहना चाहिए प्रारब्ध और उदय है, या जो है आपका जो निमित्त है आपका, उसके अनुसार जो है मैं आपको जो है फल देती हूँ। तो भाइयों बहनों, ये हमारा उदय और प्रारब्ध है। जब तक उदय और प्रारब्ध नहीं आता है तब तक वह कर्म जो है बिना परिणाम की स्थिति में चिपका पड़ा रह जाता है, वह अबाधा काल कहलाता है। उसके अंदर उसका असर नहीं आता है। वह असर कब आता है? जब वह उदय में आ जाता है। उदय में आने के बाद ही वो मनुष्य को नचाता है।
कई कई बार तो कर्म इतने निकाचित होते हैं, इतने क्रूर होते हैं कि व्यक्ति को पागल कर देते हैं। कई बार कर्म जो है अत्यंत निकाचित होकर के कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, कोमा जैसी बीमारी हो जाती है, लकवे जैसी बीमारी हो जाती है। अच्छा भला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल परवश हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वो कर्मों के कारण होता है। इसलिए कर्माय नमः कहा जाता है कि कर्मों को नमस्कार किया जाता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, किसी भी 33 करोड़ देवी देवता के किसी की भी ताकत नहीं है जो आपका भला कर सके या कोई आपका बुरा कर सके। आपका भला और बुरा आपका जब कर्मों का उदय और प्रारब्ध आता है तब होता है। वो कर्म जो है आत्मा के साथ स्थिति के रूप के अंदर अबाधा काल के रूप में आत्मा के साथ कार्बन शरीर के ऊपर चिपके रहते हैं। तब तक वह कोई भी इफेक्ट कहिए, रस कहिए, अनुभाग कहिए, इंटेंसिटी कहिए, वह नहीं होती है। वो तो उदय के समय ही आता है, उदय के समय ही वो नाच करता है और व्यक्ति को नचाता है, क्योंकि सारी क्रिया उसी समय होती है। तो हमने आपको बताया क्रियमाण वर्तमान के अंदर जैसा जैसा हम भाव डालते हैं, जैसा जैसा उदय प्रारब्ध चल रहा है, उस पर हम क्रिया की प्रतिक्रिया करके अशुभ शुभ और शुद्ध भाव डालते हैं, तो उन भावों के अनुरूप जो है क्रियमाण कर्म होता है। क्रियमाण कर्म होते ही वो पकने के लिए संचित कर्मों के अंदर चला जाता है, वो उसकी स्थिति होती है। ये कर्म कितने, जैसे हाईएस्ट जो आत्मा के साथ कर्म रहने की स्थिति होती है, 70 करोड़ सागर मोहनीय कर्म की स्थिति रहती है कि मैक्सिमम ये इतने समय तक रह सकता है। लेकिन कर्म कभी भी जो है वो अनादि अनंत तो है, आत्मा से जुड़े हुए, लेकिन शादी शांत भी है, यानी कि उनके भी आत्मा के साथ से बिछुड़ने का काल अवश्य होता है। तो भाइयों बहनों, ये हो गया हमारा जो है उदय प्रारब्ध और संचित हो गया। अब उदय और प्रारब्ध जो है वो हर क्षण चलता रहता है और उसके अनुरूप ही हम बदलते रहते हैं। और हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। ये हमारे सनातन सत्य का, यूनिवर्सल ट्रुथ का सार्वभौम सत्य जो कार्यक्रम है, दृष्टि विज्ञान जो कार्यक्रम है, उसका ये हमारा मेन फाउंडेशन कहिए या मेन सिद्धांत कहिए कि ये जो मन वचन काया है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए शरीर या पुतला मिला हुआ है। ये तो अवस्थाएं हैं, अवस्था कभी भी परमानेंट नहीं होती, प्योरली टेम्परेरी होती है। आई और गई है तो ये तो जा रही है। हमारा जो कुछ भी उदय प्रारब्ध है वो जाने के लिए आ रहा है, यानी कि हमारी आयु घट रही है और हमारा कष्ट घट रहा है, हमारी जो बीमारी है वह धीरे धीरे हमसे छूटने जा रही है। तो ये आई नहीं है, ये तो जा रही है, जाने वाली है। इसलिए हम कर्मों के उदय को कहते हैं ये तो हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है, क्योंकि तो ऑटो मोड से उदय होता है। सारा ऑटो मोड्स मैकेनिकल तरीके से उदय होता है और उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। तभी तो कहते हैं कि जब व्यक्ति अंतिम सांस लेता है तब डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड। उस अंतिम सांस लेने के बाद में उस व्यक्ति को एक अतिरिक्त सांस लेने की कोई न तो फ्रीडम है, न वो ले सकता, क्यों, कौन लेगा, वो तो मुर्दा बन गया।
अंतिम सांस का अर्थ होता है मुर्दा। इसीलिए जो है ये मन वचन काया का जितनी भी हमारी प्रवृत्ति है ये सारी अवस्था मात्र है और इसको अवस्था मात्र जानना चाहिए। ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। आज की दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बजता है। हर आदमी दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है, तो उसको नंबर 1 बनने के लिए वो सोचता है कि मैं परिश्रम करूं, मैं भागूं, मैं दौड़ूं, मैं पुरुषार्थ करूं, तब जाकर के नंबर 1 बनूंगा। वो इधर हाथ मारता है, उधर हाथ मारता है, पैसा खर्च करता है, समय लगाता है और वह दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है। परंतु भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि तुम क्या बनोगे ये तो पूर्व में निर्धारित हो चुका होता है और वो निर्धारण की अवधि साथ लेके आए हो। आप तो कोशिश कर रहे हो कि मैं वकील बन जाऊं, लेकिन आपके भाग्य में वकील बनना नहीं है, आपके भाग्य में इंजीनियर बनना है। तो मन में तो वकील बनने की खूब इच्छा है, परंतु वह सारा देखते देखते इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग की बीटेक की डिग्री भी हो गई और इंजीनियर का काम भी जो है आपने वो प्रारंभ कर दिया। दुनिया में सैकड़ों तरह के काम हैं, सैकड़ों तरह की बातें हैं, लेकिन हमारा तो वही मिलेगा हमको जो उदय और प्रारब्ध है। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना भूंगड़ो भी नहीं मिले। मतलब ये कि जितना भाग्य में है वही मिलेगा, भाग्य के अतिरिक्त एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो ये भाग्य पूर्व निर्धारित होकर के आता है, ये ऑटो मोड से जो है ये चलता रहता है। ये हमारी स्क्रिप्ट के रूप में, ये हमारी फिल्म के रूप में, ये मन वचन काया की बैटरी जो चार्ज होके आई है उसी रूप के अंदर ये मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, उदय प्रारब्ध के अधीन जो है चलती रहती, खुलती रहती है और हम उस कर्मों के अधीन होके कठपुतली रूप के अंदर बदलते रहते हैं। बुरे से अच्छे भी बन जाते हैं, अच्छे से बुरे भी चले बन जाते हैं। हम जो है कुबेरपति भी बन जाते हैं, सड़कपति भी बन जाते हैं। इन सब कर्मों का खेल है, किसी के हाथ की बात नहीं है। इसीलिए किसी को अहंकार करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अहंकार करके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन करता है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर का संचालक मैं हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे व्यवहार, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, ये मेरा और ये घर मैंने बनाया। यानी कोई भी चीज का संचालक अपने आप को मानता है कि बच्चों को जो है मैंने पैदा किया, बच्चों को मैंने पढ़ाया, बच्चों को पैरों पर मैंने खड़ा किया, मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना और मैं जो है इतना बड़ा कुबेरपति बना कि आज डोनेशन दे रहा हूं। तो ये सारी बातें जो है ये ऑनरशिप और डूअरशिप से जुड़ी हुई है। इस कारण ये कर्म बंधन का कारण बनता है और एक साइकिल बनी है। आप जो है कर्म तो धीरे धीरे उदय होकर के और जा रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर, उस क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया करके नए कॉजेज डाल के और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से और दर्शन मौनीय से जो है आप नए कर्मों का बंधन कर रहे हो। तो इसीलिए हमें इस चीज को अच्छी तरह से समझना है। हमने क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्मों को समझा, लेकिन इसका जो मेन सार की बात है, हम नए कॉज नहीं डालें, हम नए चार्ज नहीं करें, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं रहे, हमारी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज बनी रहे और वो लाइव भी रहे, तो वह हमारे जो मुक्ति में जाने वाली हमारी आत्मा प्रभु ईश्वर है
उसके संपर्क में रहे, उसकी भजना करे, उसके गुणों को याद करे और उससे वार्तालाप करे, सेल्फ रियलाइजेशन करे, इंट्रोस्पेक्शन करे, स्वनिरीक्षण करे, स्वपरीक्षण करे, यानी केंद्र में चेतना रहे और वो चेतना के इर्द गिर्द रहे। चेतना की विस्मृति एक क्षण के लिए भी न हो, क्योंकि हमारा अस्तित्व है। उसकी अगर विस्मृति कर दी कि मैं आत्मा नहीं हूं, तो तुरंत आप मुर्दे बन गए। तो क्या आपको मुर्दा बनना है? नहीं। तो मुर्दा नहीं बनना है तो आप एक क्षण भी आत्मा की विस्मृति उस तरह से जो है वो मत करो कि जैसे मेरा नाम सोहनराज है तो मुझे रात को जो है सपने में भी कोई पूछे तो मुझे ये याद रखने की जरूरत नहीं होती कि मैं सोहनराज हूं, क्योंकि तो जन्म के समय के अंदर हमारे भीतर अवचेतन मन अस्थि मज्जा में चला गया। तो मैं आज के इस एपिसोड में क्या कहना चाहता हूं कि कर्मों की प्रकृति को समझ करके, और ये तो जा रहे हैं, आप नया अर्जन मत करो। जब हमारा पुराना झड़ रहा है, नया अर्जन नहीं होगा तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो हम परमात्मा बन जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी आनंद के साथ जीवन यापन करते हुए, केंद्र में आत्मा को रखते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।